जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज की वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं अल्फला बैंक के रोशन अपना घर, जो उनका बेसिकली एक सर्विस है, एक तरह का उनका लोन है। रोशन अपना घर जो है हाउस फाइनेंसिंग है, उसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं कि इसमें हमें क्या क्या फीचर्स दिए जा रहे हैं, ये लोन किन लोगों के लिए है, क्या कौन कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया होगा। हम आज के बारे में बड़ी डिटेल से बात करेंगे और उसके बाद में आपको इसके अंदर रोशन अपना घर का जो कैलकुलेटर है वो भी आपको यूज करना सिखाऊंगा। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस वेबसाइट पे आ जाइएगा, इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर हम इसको थोड़ा सा जूम इन कर लें ताकि आपको भी आसानी हो जाए देखने में, तो आरडीए रोशन अपना घर प्रोवाइड्स क्विक एंड कन्वीनियंट सॉल्यूशंस टू गेट हाउसिंग फाइनेंस इन इजी एंड अफोर्डेबल मंथली इंस्टॉलमेंट्स। रोशन अपना घर अकाउंट के थ्रू जो है वो आप अपना हाउस फाइनेंस बड़े इजी और अफोर्डेबल मंथली इंस्टॉलमेंट्स में करवा सकते हैं। These facilities will be available for customers who either willing to keep their investment as lien against their net financing amount as collateral or avail financing without cash collateral। ठीक है, ये वो यहाँ पे ये बता रहे हैं बेसिकली कि ये जो सर्विस है, ये जो सर्विस की फैसिलिटी है, ये उन कस्टमर्स के लिए है जो अपनी इन्वेस्टमेंट को यानी कि वो अपना बैंक में रखते हैं एज लीन अगेंस्ट देयर नेट फाइनेंसिंग अमाउंट। ठीक है, एज अ कोलेक्ट्रल भी हो सकती है वो अमाउंट, वो विदाउट कोलेक्ट्रल भी, कैश कोलेक्ट्रल भी हो सकती है। ठीक है, वो जो इन्वेस्टमेंट वाली अमाउंट है। फर्दर दिस विल आल्सो बी अवेलेबल टू ऑल कस्टमर्स ऑफ गवर्नमेंट मार्कअप सब्सिडी स्कीम, GMSS जिसे कहते हैं हम, कि वो ये फर्दर ये बता रहे हैं कि ये स्कीम जो है कि उन कस्टमर्स के लिए भी है जो कि जिनमें गवर्नमेंट मार्केट सब्सिडी जो है GMSS फॉर हाउसिंग फाइनेंस एज पर ऑलरेडी डिफाइंड क्राइटेरिया अंडर रेस्पेक्टिव टायर्स। ठीक है, अब इसके सेलिएंट फीचर्स देख लेते हैं हम कि इसमें फीचर्स क्या दिए जा रहे हैं इस लोन में। फर्स्ट ऑफ ऑल में कस्टमर मस्ट बी अ बैंक अल्फला रोशन अकाउंट डिजिटल अकाउंट होल्डर। जो कस्टमर है इस सर्विस को लेने वाला, वो बैंक अल्फला का जो है वो रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर होना चाहिए। उसके बाद मैक्सिमम फाइनेंसिंग अगेंस्ट प्रॉपर्टी वैल्यू होगी। ठीक है, आपको जो यहाँ पे प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो आपको फाइनेंसिंग दी जाएगी वो मैक्सिमम अमाउंट की फाइनेंसिंग दी जाएगी। मैक्सिमम का मतलब अब ये नहीं है कि वो हो सकता है मे बी 100% हो, लेकिन हो भी सकता है कि वो 100% हो। लेकिन जितनी भी मैक्सिमम अमाउंट होगी, मिसाल के तौर पर अगर आपने 1 करोड़ का घर लिया, हो सकता है बैंक आपको 1 करोड़ तक का ही जो फाइनेंसिंग कर दे, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि आपको कुछ ना कुछ जो है वो कस्टमर को देना होता है स्टार्टिंग में एज अ डाउन पेमेंट। ठीक है, लेकिन फिर भी बैंक जो है वो आपको ये कह रहा है कि अपनी तरफ से वो मैक्सिमम आपको फाइनेंसिंग देगा। उसके बाद अगला जो फीचर है वो ये है, एक्सक्लूसिव प्राइस ऑफरिंग दे रहा है आपको बैंक अल्फला। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी टू मेक पार्शियल प्रीपेमेंट्स विद जीरो चार्जेस आफ्टर फर्स्ट ईयर। यानी कि पहले साल के बाद, यानी कि पहले साल में तो आपके जो 12 महीने की जो पेमेंट्स होंगी वो आप मंथली इंस्टॉलमेंट्स में देंगे। आप पहले साल के साथ जीरो चार्जेस के साथ जो है वो पार्शियल प्री पेमेंट्स भी कर सकते हैं, यानी कि आप 5 महीने, 6 महीने, 4 महीने की इकट्ठी पेमेंट्स भी कर सकते हैं। उसके बाद फॉर फर्स्ट ईयर 1% विल बी चार्ज अपॉन अर्ली टर्मिनेशन, आफ्टर नो चार्जेस विल बी लेवीड। यानी कि पहले साल अगर आप अपनी अर्ली टर्मिनेशन करते हैं अपनी पॉलिसी का, यानी कि आपने ये जो लोन लिया है, तो उसके ऊपर आपको 1% चार्ज किया जाएगा। लेकिन उसके बाद आफ्टरवर्ड्स नो चार्जेस विल बी लेविड। यानी कि उस साल के, यानी कि पहले साल के बाद अगर आप ये यानी कि अर्ली टर्मिनेशन की तरफ जाते हैं, तो आपसे कोई भी किसी किस्म का जो है वो चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। उसके बाद प्रोसेसिंग फीस की है वो 4,000 रुपए है, एक्सक्लूसिव ऑफ एफएडी। इसमें एफएडी इंक्लूड नहीं है। उसके बाद ऑप्शनल लाइफ इंश्योरेंस कवरिंग डेथ ड्यू टू एनी केस और एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी, कि अगर आप ये रोशन डिजिटल अपना घर लेते हैं, तो स्कीम लेते हैं, तो उसमें आपको जो है वो ऑप्शनल है ये कि आपको लाइफ इंश्योरेंस भी दी जाती है अगर आप अवेल करना चाहते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कवरिंग दी फाइनेंसिंग अमाउंट एब्सोल्युटली फ्री फॉर कस्टमर्स। जब आप ये रोशन अपना घर स्कीम में अप्लाई करते हैं बैंक अल्फला की, तो आपको प्रॉपर्टी इंश्योरेंस तो ऑटोमेटिकली मिल जाती है, जो कि आपको बैंक में फ्री दे रहा होता है, बैंक जो है वो फ्री में दे रहा होता है। उसके बाद गवर्नमेंट मार्केट सब्सिडी स्कीम GMSS फॉर हाउसिंग फाइनेंस विल बी एप्लीकेबल एज पर ऑलरेडी डिफाइंड क्राइटेरिया अंडर रेस्पेक्टिव टायर्स। ठीक है, यानी कि जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको मार्केट की सब्सिडी दी जा रही है हाउस फाइनेंसिंग के लिए, हाउस लोन्स के लिए, वो पहले से जो है वो तय करदा जो है वो क्राइटेरिया के तहत जो है ना वो पहले से फिक्स है। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो रोशन अपना घर है उसके डिफरेंट जो है वो फीचर्स यहाँ पे बताए गए हैं। प्रोडक्ट ए में यानी कि वो बता रहे हैं प्रोडक्ट फीचर्स है विदाउट लीन लोगों के लिए, फिर विद लीन लोगों के लिए, फिर अल्फला घर आसान जो मार्केट सब्सिडी उसमें अप्लाई कर रहे हैं उन लोगों के लिए, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी, ये सब लोगों की यानी कि डिटेल दिया हुआ है। यहाँ पे हम एक एक करके जो है इनको देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देख लें
जो विदाउट लीन वाले हैं उनकी सिटीजनशिप जो है ऑल नॉन रेजिडेंट आरडीए अकाउंट होल्डर्स हैविंग वैलिड एनआई सीओपी, जितने भी नॉन रेजिडेंशियल पाकिस्तानीज हैं यानी कि पाकिस्तान से बाहर काम कर रहे हैं वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं विदाउट लीन में। उसके बाद प्रोडक्ट कैटेगरी क्या होगी कि आप घर बाय कर सकते हैं बना बनाया, उसे बना सकते हैं या रेनोवेट कर सकते हैं। उसके बाद टारगेट मार्केट कौन कौन सी है इसके लिए, ये किन लोगों के लिए है, ये है सैलरीड लोगों के लिए और या जो लोग बिजनेस कर रहे होते हैं उन लोगों के लिए। को एप्लीकेंट इसमें है, को एप्लीकेंट इज मैंडेटरी यानी कि इसमें को एप्लीकेंट का होना जरूरी है जो कि पाकिस्तान में हो। और कौन कौन हो सकता है वो, आपका फैमिली मेंबर हो सकता है, आपकी बीवी, आपका हस्बैंड हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, एडल्ट सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं। एटलीस्ट वन शुड बी परमानेंटली लिविंग इन पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान से भी एक आधा होना चाहिए। उसके बाद को एप्लीकेंट इनकम जो है वो भी क्लब की जाएगी। उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ को एप्लीकेंट्स फोर फोर को एप्लीकेंट्स आर अलाउड। उसके बाद एज लिमिट क्या है आपकी, सैलरीड वाली अगर पर्सन है आपकी तो उम्र आपकी 23 साल से 60 साल होनी चाहिए। और अगर आप बिजनेसमैन है तो आपकी उम्र जो है वो 23 साल से 65 साल होनी चाहिए। उसके बाद फाइनेंसिंग रेंज आपको कितनी देगा बैंक, मिनिमम आपको 5 लाख देगा और मैक्सिमम इसकी कोई यानी कि हद नहीं है, आपको मैक्सिमम आप जितना भी लोन चाहते हैं वो आपको बैंक दे सकता है। उसके बाद फाइनेंसिंग रेंज रेनोवेट ओनली, जो पहली वाली जो मैंने आपको फाइनेंसिंग रेंज बताई है वो किसी कोई भी घर खरीदने के लिए या जमीन लेके बनाने के लिए है, ठीक है। अब जो दूसरी फाइनेंसिंग रेंज है ये घर को रेनोवेट करने के लिए, तो मिनिमम आपको मिलेगा 5 लाख और मैक्सिमम आपको जो घर रेनोवेट करने के लिए मिलेगा वो 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ रुपए मिलेगा। अब फाइनेंसिंग का टेन्योर कितना होगा, 3 से 25 साल का होगा यानी कि आप 3 से 25 साल में रीपेमेंट कर सकते हैं। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो है वो 85% होगी यानी कि 85% जो है वो बैंक पे करेगा, 15% जो है आप पे कर रहे होगे। और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो रेनोवेशन के लिए की अगर हम बात करें, अगर आप घर रेनोवेट करवा रहे हो तो फाइनेंसिंग अप टू 30% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू, आपकी रेनोवेशन के ऊपर जितने भी कॉस्ट आ रही है ना, मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपए रेनोवेशन के ऊपर आ रहा है तो उसका 30% बैंक आपको फाइनेंस कर सकते हैं यानी कि 30,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ हाउसिंग यूनिट्स एट अ टाइम वन वन फाइनेंसिंग फैसिलिटी में भी अलाउ, ठीक है। एक घर के लिए आपको फाइनेंसिंग फैसिलिटी जो है अलाउ होगी। डेब्ट बर्डन इशू क्या है, ये वो 45% ऑफ द नेट डिस्पोजेबल इनकम है। उसके बाद एम्प्लॉय स्टेटस जो है वो आपका परमानेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट आपकी अगर आप सैलरीड है तो आपको 2 साल होनी चाहिए उस जॉब में, और अगर आप बिजनेसमैन है तो आपको 3 साल होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगली फीचर्स जो है वो विद लीन वाले हैं। विद लीन वाले में भी यही है कि पहली कंडीशन है 105% लीन शैल बी मार्क्ड इक्विवेलेंट टू फाइनेंस अमाउंट टू रोशन डिजिटल अकाउंट और नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट टिल द मेच्योरिटी ऑफ लोन। उसके बाद मिनिमम बैलेंस इन रोशन डिजिटल अकाउंट और इन्वेस्टमेंट इन नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट शुड बी इक्विवेलेंट टू फाइनेंस अमाउंट विद एडिशनल 5% मार्जिन, ठीक है। इसमें भी सारी की सारी आपकी वही चीजें आपको बताई गई हैं, इसी के इसके सारे के सारे तकरीबन वही सारी की सारी चीजें हैं। इसमें भी बाहर के नॉन रेजिडेंशियल पाकिस्तानी है वो कर सकते हैं। और यहाँ पे सारी की सारी बकाया कंडीशन वही है रेनोवेशन के लिए भी, और डेब्ट बटन इशू वो भी सारी की सारी वही हैं। उसके बाद यहाँ पे जो प्रोडक्ट 3 है, प्रोडक्ट फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो रोशन अपना घर जो है उसके अंदर आपको जो प्रोडक्ट 3 है, आप इसकी यानी कि प्रोडक्ट सी के अंदर प्रोडक्ट फीचर जो अल्फला घर आसान है इसकी, अगर आप डिटेल के लिए अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा, आप वहाँ पे जाके इसकी डिटेल ले सकते हैं। अब वो कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होंगे, नॉन लीन बेस के लिए सैलरीड लोगों के लिए क्या क्या देना होगा उनको, डिजिटल लोन एप्लीकेशन देनी होगी, वो अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करके ले सकते हैं। उसके बाद कॉपी ऑफ को एप्लीकेंट जो आपके साथ है उसकी सीएनएस की कॉपी लगेगी। स्कैन कलर्ड फोटोग्राफ्स ऑफ एप्लीकेंट एंड को एप्लीकेंट, आपकी और आपके को एप्लीकेंट की जो है वो फोटोग्राफ्स जो है पासपोर्ट साइज उनकी वो कॉपी लगेगी। उसके बाद एम्प्लॉयड सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग टेन्योर डेजिग्नेशन, ये सारी की सारी यानी कि जो भी जॉब कर रहे हो वहाँ पे आपका जो एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट है वो लगेगा। उसके बाद एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप इन केस कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब कर रहे हो, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट है तो आपका जो एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका स्लिप लगेगी। उसके बाद लेटेस्ट सैलरी स्लिप वो लगेगी। लास्ट 6 महीनों की जो है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट लगेगी। और जितने भी और डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब कॉपीज एंड डिटेल्स ऑफ एनी फाइनेंसिंग फैसिलिटी बीइंग अवेल्ड इन द कंट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इन पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद कॉपी ऑफ एटलीस्ट टैक्स डॉक्यूमेंट्स, लेटेस्ट टैक्स डॉक्यूमेंट जितने भी आपने टैक्स डॉक्यूमेंट जमा कराए उनकी कॉपीज लगेगी। और क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट ऑफ स्टे कंट्री, आप जिस भी कंट्री में इस वक्त स्टे कर रहे हैं उस कंट्री का क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट आपकी लगेगी। उसके बाद नॉन सैलरीड जो पर्सन है जो जॉब जो बाहर बिजनेस कर रहे हैं उनको वो अपने डेफिनेटली डिजिटल लोन एप्लीकेशन वो उनको अप्लाई करना है। उसके बाद आपकी एप्लीकेंट की कॉपी होगी, स्कैन कॉपी ऑफ कलर आपकी वही वाली जो है आपकी फोटोग्राफ्स की फोटोकॉपी लगेगी आपकी आपकी और आपके को एप्लीकेंट की। उसके बाद वैलिड बिजनेस प्रूफ देना है आपको, लास्ट 12 मंथ की आपको जो है वो बैंक स्टेटमेंट देनी है।
कॉपीज एंड डिटेल्स ऑफ एनी फाइनेंसिंग फैसिलिटी, जितने भी आप जिस भी आप कंट्री में रह रहे हो या पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, तो वहां पे आपको जो उनकी जितनी भी फाइनेंसिंग फैसिलिटी की जितनी भी कॉपीज हैं वो आपको लगेंगी। कॉपीज ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट डिग्री, यानी कि जितनी भी आपने कोई डिग्री वगैरह की है उनकी कॉपीज लगेंगी। उसके बाद कॉपीज ऑफ लास्ट 2 ईयर टेस्ट डॉक्यूमेंट, जितने भी लास्ट 2 ईयर्स में आपने, जो लोग बिजनेसमैन हैं उनके लिए ये कि लास्ट 2 साल में जितने भी टेस्ट डॉक्यूमेंट्स उन्होंने जमा करवाए हैं उनकी कॉपीज लगेंगी। और उनके लिए भी आप जिस भी कंट्री में स्टे कर रहे हो उसमें आपका क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट लगेगी। उसके बाद लीन बेस्ड के लिए क्या है, डिजिटल लोन एप्लीकेशन जो है वो आप अप्लाई करोगे, कॉपी ऑफ को एप्लीकेंट सीएनआईसी, आपका जो को एप्लीकेंट उसकी सीएनआईसी कॉपी लगेगी, स्कैन कॉपी यानी कि वो जो फोटोग्राफ्स की स्कैन कॉपी आपकी और आपके को एप्लीकेंट की वो लगेगी, और वैलिड प्रूफ ऑफ इनकम डॉक्यूमेंट्स, तो जो इनकम के डॉक्यूमेंट्स हैं उनका वैलिड प्रूफ लगेगा। इसी तरह आगे और भी जो है वो बहुत सारे यहाँ पे है, लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड बिल्डर्स की बात कर लेते हैं, वो यहाँ पे आपको बताई गई है। देखें यहाँ पे डिफरेंट जो है वो प्रोजेक्ट नेम और डेवलपर्स भी आपको शो हो रहे हैं। जिस तरह ये मेजर सिटीज जो है, ये है डेवलपर इजहार मोनो डेवलपर्स, इनका प्रोजेक्ट नेम ड्रीम गार्डन है लाहौर। इनके मेजर सिटी कौन कौन से हैं, लाहौर, वजीराबाद और भी हैं। आप इनकी वेबसाइट पे जाके भी सर्च कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे यानी कि दिए हुए हैं इन्होंने, आप इनको भी पढ़ सकते हैं यहाँ पे जाके। उसके बाद बिल्डर न्यू प्रोजेक्ट असाइनमेंट क्राइटेरिया, वो भी आपको यहाँ पे बताया गया है, आप यानी कि इनकी डिटेल यहाँ पे भी जाके पढ़ सकते हैं। उसके बाद एफएक्यूज हैं यहाँ पे, लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, उनके आंसर भी आपको यहाँ के जितने भी और आपके क्वेश्चन है आप यहाँ से भी जाके उनका आंसर ले सकते हो। कि यहाँ पे जैसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ होम फाइनेंस ऑप्शंस डज बीएएफएल ऑफर अंडर रोशन अपना घर, कि किस किस्म के फाइनेंसिंग ऑप्शन जो है वो बीएएफएल जो है वो हमें रोशन अपना घर अंडर स्कीम के अंदर जो है वो दे रहा है। तो जो ऑप्शन दे रहा है आपको बीएएफएल वो ये है, बैंक अल्फला फाइनेंसिंग टेनोर जो है वो आपको होम बायर दे रहा है, यानी कि आप घर या अपार्टमेंट जो है वो बाय कर सकते हो, अपना घर आपके पास पहले से जमीन है आप उस पर बनाना चाह रहे हो वो कर सकते हो। प्लॉट परचेज और कंस्ट्रक्ट, यानी कि अगर आप प्लॉट परचेज करके फिर उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हो उस बेस में आप लोन ले सकते हो। होम रेनोवेशन करनी है तो आप लोन ले सकते हो। और अल्फला घर आसान, गवर्नमेंट की जो सब्सिडी स्कीम है जिसे नया पाकिस्तान या मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम के भी तरफ से जानते हैं, वो लोन आप जो है वो ले सकते हो। ठीक है। और विच सिटीज डू यू फाइनेंस, वो अगला क्वेश्चन ये है। ठीक है। एफएक्यू, ऑल मेट्रोपॉलिटन सिटीज एंड अप्रूव्ड सिटीज अंडर अल्फला होम फाइनेंस, जितनी भी जगहों पे अल्फला बैंक की ब्रांचेस हैं वहां पे जितने भी सोसाइटीज हैं अप्रूव उनकी आप तरफ से लोन ले सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे एफएक्यूज हैं, आप इनको जाके पढ़ लीजिएगा, आपको आपकी चीजों का भी जो है आंसर मिल जाएगा। हम चलते हैं आरडीए यानी कि रोशन अपना घर जो है वो कैलकुलेटर है उसकी तरफ चलते हैं, हम इसे ओपन करते हैं ताकि मैं आपको बता दूं कि आप जो है वो किस तरह से जो है कैलकुलेट कर सकते हो। देखो यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन हो गया, फाइनेंसिंग ऑप्शन हम यहाँ पे चूज करते हैं लीन बेस्ड, लेट से उसके बाद डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, लेट से मैं अपनी सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे 997 फेब और 7। ठीक है, उसके बाद सिलेक्ट प्रॉपर्टी टाइप, मैं कहता हूँ मैंने घर खरीदना है। ठीक है। रिक्वायर्ड फाइनेंसिंग कितनी चाहिए मुझे, लेट से मुझे चाहिए, लेट से मुझे चाहिए 50 लाख। ठीक है, 5,000, 50,000 और ये 5 लाख, 5 लाख हुआ, और ये मुझे चाहिए 50 लाख का। कंज्यूमर कंट्रीब्यूशन मैं यानी कि खुद से कितनी कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ, मिनिमम 15%। ठीक है, वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। टेन्योर में सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ मैं पेमेंट करूंगा 10 साल के अंदर। ठीक है, और मैं अब इसको सबमिट कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये देखें कि मेरे सामने जो है वो सारी की सारी एक पूरे का पूरा कैलकुलेटर यानी कि पूरे का पूरा जो है वो 1 साल की यानी कि पूरी की पूरी कैलकुलेशन आ जाएगी कि बैंक पार्टिसिपेशन कितनी करेगा। 50 लाख। ठीक है, कंज्यूमर पार्टिसिपेशन कितनी होगी, 7.5 लाख, और प्रॉपर्टी प्राइस कितनी है, 57,50,000 रुपए। ठीक है, यहाँ पे ना बेसिकली मैंने अमाउंट जो बैंक की पार्टिसिपेशन जो सिलेक्ट की थी, वहां पे अगर मिसाल के तौर पर मैंने 50 लाख का घर लेना था तो मैं यहाँ पे जो है ना वो ये अमाउंट सेलेक्ट करता, यानी कि जो मैंने अमाउंट पे करनी थी वो माइनस करके यहाँ पे मैं पुट करता जो मैंने बैंक से हिस्सा लेना था इन लाख से। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बैंक जो है वो अपना हिस्सा बता रहा है, फिर मैंने मैंने जो पे करना है 7.5 लाख रुपए वो जमा करके फिर पूरी टोटल अमाउंट बता रहा है। तो लेट्स से कि वो ये बैंक ये समझ रहा है कि शायद मुझे घर लेना है 57,50,000 का, लेकिन इसमें यानी कि उनकी भी गलती नहीं है, मैंने ही कैलकुलेशन जो है वो इस हिसाब से दी थी, तो उसके हिसाब से बिल्कुल ठीक है। तो ये आपके सामने जो है वो चार्ट आ गया कि 1 साल की आपकी कितनी इंस्टॉलमेंट बनेगी, इस हिसाब से जो है वो 10 साल तक मुझे ये इंस्टॉलमेंट पे करनी है। कि इंटरेस्ट मुझे पड़ रहा है यानी कि प्रिंसिपल कितना है 50 लाख, इंटरेस्ट कितना पड़ रहा है 62,625 रुपए, प्रिंसिपल कितना है 18,134 रुपए, इंस्टॉलमेंट बन रही है 82,442 रुपए। ठीक है, इसी तरह ये जो है वो आपकी इंस्टॉलमेंट जो है हर जो है हर यानी कि माह की आपको बताई गई है, और इसे आप रीड भी कर सकते हो, खुद से भी चेक कर सकते हो।
ये मैंने आपको जो है उसका कैलकुलेटर यूज़ करना बता दिया कि आप कैसे चूज़ कर सकते हो। आप यहाँ पे अपना डाउन पेमेंट है वो कम ज़्यादा भी कर सकते हो। और यहाँ पे देख लेते हैं और कोई चीज़ है जो जो हमने कहीं स्किप ना कर दी तो वो भी मैं उसके बारे में भी आपको बता दूँ। जी ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि अप्लाई नाउ का बटन है। आप अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करते हो ना, तो जब आप यहाँ पे जो आओगे तो यहाँ पे आप अपना ये CNIC डालोगे, ठीक है। CNIC नहीं है, अगर आप बाहर काम कर रहे हो NIC और COP जो है वो आप सिलेक्ट करोगे, जो भी आपका अपना यहाँ पे वो दोगे, आइडेंटिफिकेशन नंबर दोगे, अकाउंट नंबर दोगे अपना बैंक अल्फला का, और बैंक फाइनेंस का इनकी जो भी आप कैटेगरी चूज करना चाहो करके आप इसे अप्लाई कर सकते हो। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।